प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 370 हटने के बाद ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और देश को गुमराह किया। सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे हैं। वहां पर जो महिलाएं इस रैली में शामिल हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्होंने सुना, वो क्या कुछ कह रही हैं, वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है। सुनिए। हम तो खुश नसीब है कि दूसरी बार हमारे यहाँ पे हमारी धरती पे और हमारी घाटी में इन्होंने विजिट किया, तो इससे बड़ी खुशी क्या होती है, क्योंकि बदलता कश्मीर है, बदल गया कश्मीर। वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया। रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मजदूर मजदूरी कर रहा है, दुकानदारी अपनी कर रहा है, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बदलता कश्मीर तो है ही है। आज मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, अब देखो तब से कितनी डेवलपमेंट हुई है। हर एक घर शांति से बैठा हुआ है, हर एक बच्चा शांति से चल रहा है, हर एक बच्चा शांति से कॉलेज जा रहा है। आज यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। मोदी जी से यही गुजारिश करते हैं, हम औरतों के लिए इतना सोचा तो आगे और भी ज़्यादा हमारे लिए करेंगे। हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक आ सकेंगे और मोदी को खुद अपनी आंखों से देख सकेंगे। और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमें अपना जो NRLM से हम जुड़ के यहाँ तक पहुँचे। हम कोशिश करते हैं कि इससे भी हम बढ़िया से बढ़िया आगे पहुँचे। आज इतनी बड़ी स्टेज पे लाया है, इसीलिए हम अपने NRLM का और अपने प्रधानमंत्री का, उप राज्यपाल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जहाँ पर पहुँचाया हमें। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आज से करीब 32 साल पहले की है, जब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर पहली बार तिरंगा फहराया था। वहीं अब आर्टिकल 370 हटने के करीब 5 साल बाद पीएम पहली बार कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं। यहाँ पीएम ने कई योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात भी की है। जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खालिद, इस समय बहुत तस्वीरें दो दिलचस्प हम दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अब से लगभग 3 दशक पहले लाल चौक पर झंडा फहराया था, और अब आज का वो दिन है जब अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर अगर मैं इस दौरे के मायने समझना चाहूँ, कश्मीर के लोगों को समझना चाहूँ, उनकी राय जानना चाहूँ, तो क्या कहेंगे आप? देखिए शोभना, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हम 32 साल पहले जाएं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तब सुरक्षा के इतने कठिन इल्ज़ाम थे। बहुत ही चंद लोगों को जम्मू से यहाँ नहीं दिया गया था और उसके बाद उन्होंने
घंटाघर पे झंडा लहराया था, तब मुरली मनोहर जोशी भी उनके साथ थे। लेकिन आज अगर हम देखें इस रैली को, अगर हम उसके साथ जोड़े तो कहीं ना कहीं एक जन सैलाब हमने देखा है। करीबन 1.25 लाख लोग जो है बख्शी स्टेडियम में मौजूद था। बख्शी स्टेडियम का सेंट्रल पार्ट जो है वो भी पूरा भरा हुआ था। इसके अलावा एलसीडी पर 3 जगहों पर मोदी संबोधित जो कर रहे थे वो चल रहा था, उसको भी लोग देख रहे थे, इंडोर स्टेडियम में, हजरत बल में और दूसरी SKICC में। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 दिनों से यहाँ मेहनत की थी और हर तरफ श्रीनगर को सजाया था, एक भव्य स्वागत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ और उन्होंने भी यहाँ पर आकर दिल खोलकर लोगों से बातें की। उन्होंने उन लोगों से बातें की खालिद, अब क्योंकि आपने यहाँ पर आने वाली भीड़ का जिक्र किया है तो अब चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे वो PDP की महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब जबरदस्ती यहाँ पर भीड़ को लाया जा रहा है, एक सरकारी आदेश निकला है, सरकारी कर्मचारी इस रैली का हिस्सा बने। इस पर क्या जानकारी आपके पास? शोभना, इसमें मैं बताना चाहता हूँ ये रैली जो थी, पब्लिक रैली, एक ओपन रैली थी और पहली बार पिछले 3 दशकों की अगर हम बात करें तो एक ओपन रैली का आयोजन किया गया जिसमें किसी भी पास की ज़रूरत नहीं थी और सिर्फ इतना था कि जो व्यक्ति यहाँ आना चाहता है उसकी चेकिंग होती है और उसके बाद उसको भीतर आने दिया गया। और इसी लिहाज से हमने देखा कि पहाड़ी समुदाय के लोग जिन्हें हाल ही में SD का दर्जा दिया गया और जो बारामूला के लोग थे, अनंतनाग के लोग थे या दूसरी जगहों के लोग थे, लगभग सभी ज़िलों के लोग जो थे वो आए थे। हमने उनसे बात भी की और उनका ये कहना था कि जब से मोदी जी आए हैं तब से शांति हुई और शांति होने से जो विकास कार्य है वो बढ़ते हैं और विकास भी होता दिख रहा है। कईयों ने आगे के लिए भी उम्मीद जताई कि आगे आने वाले वक्त में अगर मोदी जी यहाँ मोदी रहते हैं तो निसंदेह ही वो इनके लिए जो है और भी अच्छा कार्य करेंगे। तो जिनसे भी हमने बात की उन्होंने ये कहीं इजहार नहीं किया कि उनको फोर्सफुली यहाँ पर लाया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद खालिद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। Zee News।